हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट टेस्ट, जिसे OTR टेस्ट भी कहा जाता है। आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि OTR टेस्ट होता क्या है, उसे कैसे परफॉर्म करते हैं और OTR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। OTR टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एक फिल्म से पेनिट्रेट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ डे अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलिए समझते हैं ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। हमें पता है कि जब भी ऑक्सीजन और फूड प्रोडक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ का स्टार्ट हो जाती है। माइक्रोबियल ग्रोथ स्टार्ट होने से प्रोडक्ट में चेंजेस आती है, जैसे कि कलर चेंजेस, फ्लेवर चेंजेस, टेस्ट चेंजेस, स्मेल चेंजेस। ऐसे बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन हमें एक बड़ा पैरामीटर होता है जिसे हमें कंट्रोल करना होता है पैकेज के अंदर, ताकि हमारी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो मेंटेन रह सके। जितना कम ऑक्सीजन हमारे पैकेज से परमिएट होगा उतनी हमारी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम होगी। इसलिए जब भी हम फूड प्रोडक्ट पैक करते हैं तभी ऑक्सीजन जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो बहुत ही कम होना होता है, ताकि हमारी जो शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रह सके। ये प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है उसके लिए ये पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। परमिशन डिपेंड करता है आपके पॉलीमर्स के ऊपर, फिर जो आप फिल्म लोगे उसकी थिकनेस के ऊपर, और जो पैकेज साइज़ होगी उसके एरिया के ऊपर परमिएशन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है। तो चलिए समझते हैं ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करना होता है। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें ASTM D3985 स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें मोकॉन OTR टेस्टर को यूज़ करना होता है। ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट हम मेजर करते हैं इन cc पर मीटर स्क्वायर पर 24 आवर्स, या फिर ml पर मीटर स्क्वायर पर 24 आवर्स एट 23 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए समझते हैं ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले सैंपल को कट करना है। सैंपल को कट करने के लिए हम सैंपल कटर या फिर स्केल और कटर का यूज़ करके प्रिपेयर कर सकते हैं। सैंपल को कट करने के बाद मशीन में दिए गए प्रोविज़न में हमें इसे क्लैम्प करना है। चलिए समझते हैं OTR मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कि जिससे हमें OTR वैल्यू मिल जाती है किसी भी फिल्म की। मशीन के अंदर 2 चेम्बर्स इंस्टॉल किए जाते हैं और 2 चेम्बर्स के बीच में हम सैंपल को क्लैम्प करते हैं। जो फर्स्ट चेम्बर होता है उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है और वो एक एज अ कैरियर मीडियम भी रोल प्ले करता है, और जो दूसरा चेम्बर होता है उसमें ऑक्सीजन या एयर को फ्लश किया जाता है। दोनों चेम्बर के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के वजह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेनिट्रेट होते हैं दूसरे चेम्बर में, जहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो फ्लो होती है। नाइट्रोजन एक कैरियर मीडियम की तरह रोल प्ले करता है। जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो परमिएट हुए होते हैं उसे वो कैरी करके सेंसर की तरफ ले जाता है और उसे डिटेक्ट करता है कि कितना ऑक्सीजन जो है वो परमिएट हो चुका है। ये जो टेस्ट है वो तब तक परफॉर्म होता है जब तक परमिएशन रेट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में ना आए। जब भी परमिएशन रेट कांस्टेंट हो जाएगी तब हमें OTR वैल्यू उस फिल्म की हमें मिल जाएगी। तो चलिए आगे वीडियो थ्रू हम इसे अच्छी तरीके से समझते हैं।
जिससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हम सैंपल को कट करके उसे मशीन में क्लैम्प करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मशीन में दो चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है और जो अपर चैम्बर होता है उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। दोनों चैम्बर के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फिल्म से पेनिट्रेट होके नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो जाते हैं। ये नाइट्रोजन गैस एक एज अ कैरियर रोल प्ले करता है, जो कि पेनिट्रेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके सेंसर की तरफ ले जाता है। जो सेंसर होता है वो परमेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है और हमें ओटीआर वैल्यू दे देता है। ओटीआर वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब भी पेनिट्रेशन रेट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इस तरीके से ओटीआर वैल्यू हमें सैंपल की अचीव होती है।